हालेलुया। धन्यवाद का तो फिर से भी तो एक संडे में परमेश्वर हमें लाने के लिए मदद किया, भी तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 2020 का जो 10वां महीने परमेश्वर ने हमें संभाला, मैं आपको परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। 11 महीने का पहले संडे हमें लाने के लिए परमेश्वर हमें मदद किया, पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता यूट्यूब के द्वारा जो पिता जो आज का जो संडे का जो प्रार्थना परमेश्वर करने के लिए मदद किया, पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो हम यूट्यूब के द्वारा जो हम प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, हमें बराबर नेट मिले, किसी को किसी भी तरह किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, शैतान हमें किसी भी तरह हमें गुमराह ना करना पाए, सभी को बराबर नेट मिले, सभी को बराबर सुनने को मिले। परमेश्वर ऐसा आशीष को करे। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर को। करता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करते पिता, महान परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता हमें गीतों के द्वारा पिता, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा पिता मिराकल कार्य को आपकी खुदावन परमेश्वर पिता यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता हम इतना विश्वास करते पिता, आज का दिन पिता जो प्रोग्राम को देखेंगे पिता वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल को पाएंगे पिता। जो वचन को सुनेंगे पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल को पाएंगे। धन्यवाद करते पिता, महान परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता आज का जो शुरुआत की प्रार्थना पिता महान कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता, आशीष कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करते पिता। इस वक्त जो पिता गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा जो पिता हम जो महिमा को करेंगे खुदावन परमेश्वर पिता आप आशीष कीजिए पिता। आगे के समय को पिता गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता दूसरे के हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लो, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं सच में परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ इस एक और दिन के लिए कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें एक और दिन दिखाया। सच में हम नहीं, परमेश्वर जो हमें जीवित है वो हर एक कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। सच में इस अगर मैं 2020 को मैं देखूं, परमेश्वर ने 10वें महीने तक बड़े अद्भुत रीति से हमें चलाया और इस 11वें महीने को हमें देखने के लिए मदद किया। इसलिए हम उसके आभारी है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दे क्योंकि वो ऐसा महान परमेश्वर है जो हमारे सोच विचार से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने,
कैसे लिखा है इस गीत में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही परमेश्वर अपने शरण पे आए हुए लोगों को अपने पंखों तले छुपाता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। सच में उसने मुझे, आपको, हम सभी को, जो कोई इस पर विश्वास करता है, जो कोई इसके शरण पे आता है, वो ऐसे ही अपने पंखों तले नाई हमें छुपाता है। क्योंकि इसकी वचन कहती है, जो कोई हमें छूता है उसके आंखों को पुतले के उसको छूने के समान है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। सच में वो प्रेमी परमेश्वर, वो इतना प्रेमी है, इसलिए मैं उसको धन्य कहती हूँ, क्योंकि वो मेरा परम पूज्य पिता परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दे। आइए हम एक और गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों की दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों की दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे रहता है वो, तुम भी पास आओ। पास तेरे रहता है वो, तुम भी पास आओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार इस गीत में लिखा है, राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुश
खुशियां मनाएंगे सच में, क्योंकि वो हमारा दूल्हा एक दिन आने वाला है और अपने संग हमें ले जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार इसमें लिखा है, करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। वो आज भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो आज भी हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है और वो कहता है जो कोई इस दिल के द्वार को खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आज ये गीत जिस प्रकार कह रहा है वो तो हमारे पास है। क्या आज हम उसके पास जाने के लिए योग्य हैं? क्या आज हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हमें हर समय तैयार रहना है, क्योंकि जिस प्रकार इसमें लिखा है, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, क्योंकि इसकी वचन कहती है उसने हमारे आंसुओं को कुप्पी पर बंद रखा है, इसलिए वो हमें कभी नहीं भूलेगा। उसने हमारे एक एक बाल को गिन के रखा है। वो ऐसा महान परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दे। आइए हम एक और गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। सच में जीवन देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर को कोटि 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 धन्यवाद। सच में मैं एक ही चीज जानती हूँ, हम अपने जीवन से परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि उसके कार्य महान है। वो हमारा अलौकिक परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। आइए आगे के समय हम आराधना की ओर जाते हुए आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम इस वक्त आराधना की ओर जाएंगे।
जब प्रभु की गीतों की द्वारा आराधना हुआ, वैसे वचन के द्वारा भी हम आराधना करेंगे। मेरे साथ निकालिए सपन्याह अध्याय 3 वचन 14। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी तुझसे दूर हो गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इतना महान पवित्र परमेश्वर शत्रु सारे दंड को दूर किया, हमसे प्रेम करके हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे शत्रुओं को परमेश्वर ने दूर किया। और हमें परमेश्वर ने कहा, हे सियोन की बेटी और बेटे मगन हो जाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति महान करुणा निधि परमेश्वर है। वो इज़राइल का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें पापियों से प्रेम करके परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। वो इतना महान पवित्र परमेश्वर, जैसा कि रोमियो अध्याय 8 में वचन पहला दूसरा में कहता है, अतः जो मसीहा यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीहा यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित है। यीशु मसीह ने हमें नया, हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि हम आत्मा के अनुसार जीवित है। इसलिए हम परमेश्वर से ऊंचे स्वर से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर को निहारेंगे, क्योंकि वो हमारा राजा परमेश्वर है। वो हमारे संग रहता है। वो कहता है, सियोन मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उसने परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। हमने इतने पाप किए, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, लेकिन परमेश्वर ने हमसे लेका नहीं लिया। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को दूर करके हमें उस पाप और मृत्यु से स्वतंत्र किया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम, लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, हालेलूया। वो महान पवित्र परमेश्वर, वो राजाओं का राजा परमेश्वर, उसने हमें पापों से छुड़ाया, उसने हमें मृत्यु से उठा लिया, हमें नया जीवन दिया। उस परमेश्वर को ऊंचे स्वर से धन्यवाद करो, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा खुदावन है, वही हमारा उद्धार है। ओ री बाबा बाबा बादशाह बाला 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 बा ई रा ला 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 बाबा 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 बादशाह बाला 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 बा यंदारी बाबा 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 बादशाह बाला 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 बाबा 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 ओ री रा ला ला बाबा बाबा बादशाह बाला बाला ला 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 बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और कोई नहीं, ना कोई मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, अपने मुंह के वचन के द्वारा हमें छुड़ा लिया। उस वचन हमारे हृदय में रख छोड़ा। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस परमेश्वर को धन्यवाद जो आज हमें वो दिन दिया, हफ्ते का 6 दिन हमें श्रम करने के लिए मदद किया, हमें सांस दिया, हमें शक्ति दिया, हमें बल दिया, सिर्फ यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु के नाम से हमें सुख को दिया। वही हमारा परम परमेश्वर है, वही हमारा सियोन का परमेश्वर। इसलिए करता है, हे सियोन उठ और तू मगन हो और तू ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर तेरे बीच में हूँ। तेरे शत्रुओं को दूर किया, तेरे दंड को मैंने दूर किया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, धन्य करते मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता। धन्यवाद, क्योंकि आपने शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार पिता आपने हमें जिलाया। मैं आपको धन्यवाद करती, यीशु का पुनरुत्थान जन्म हमारे बीच में प्रभु आपने तेरा किया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्य करते मेरे महान पवित्र परमेश्वर। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हमने उठा के दिया यीशु ने, हमने उठा दिया यीशु ने, हमने उठा के दिया यीशु ने, हमने उठा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़ी को जगा दिया यीशु ने, घोड़ी को जगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। निमृति को खुली दिया यीशु ने, निमृति को खुली दिया यीशु ने, निर्बल को बल दिया यीशु ने, निर्बल को बल दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा दिया यीशु ने, पापों को
धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, हमारे आराधना को परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता ग्रहण किया, से धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा आप ही को देते, यीशु के नाम से आराधना की भेंट चढ़ाते। सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। अभी हम गीतों के द्वारा आराधना के द्वारा परमेश्वर का महिमा किया। अभी हम कुछ सूचना को सुनेंगे और उस सूचना के द्वारा हम पे उसका प्रार्थना भी करेंगे। जिस तरह परमेश्वर का दास दासी उनके दोनों बच्चे जो गांव में है, जिस काम के लिए गया परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। कुछ काम अधूरा है, उस काम को भी परमेश्वर पूरा करेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह अम्बीबोली में जो पवार भाई है उनकी लड़की वेदिका, उनका जन्मदिन है 2 तारीख को, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो हमारे जो फलम कलेसर में जो हमारा शुक्रवार बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को जो हमारा प्रार्थना होता है उसमें सभी लोग भाग लीजिए और सभी लोग उसमें जोड़िए, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा जो होता है सभी लोग आइए और सभी लोग उसमें भाग लीजिए। अभी हम दान लेंगे, उसके लिए छोटा सा गीत लेंगे और उसके लिए हम दान लेंगे। जो यूट्यूब के द्वारा दान दे सकता है यूट्यूब के द्वारा वो दान दे, और जिनको उसका सुविधा नहीं है वो अपने घर में डब्बा में रखे, जब चार्ज करे चार्ज में आके वो दान दे। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए अब, अंधकार सब दूर हुए अब, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दास दासी के लिए प्रार्थना करें, वेदिका के लिए हम प्रार्थना करें। पिता खुदावन परमेश्वर पिता, आपके दास दासी जो गांव में जिस काम के लिए गया पिता, अगर काम अधूरा है पिता, हम इतना विश्वास करते पिता, उस काम को पिता पूरा किया पिता, मैं आपको धन्यवाद करते पिता। वेदिका के लिए मैं प्रार्थना मांगू पिता, 2 तारीख का जो उनका जन्मदिन है पिता, उनके जन्मदिन को पिता आशीष किया पिता, लड़की को पिता और 1 साल पिता हमने बड़ा कर दिया पिता, धन्यवाद कर पिता। उस लड़की के द्वारा पिता उस घर में पिता आप आशीष को दीजिए पिता, मैं आपको धन्यवाद करते पिता। अभी जिन्होंने दान दिया पिता, उनके हाथों को आप आशीष कीजिए, उसके कामकाज को पिता आशीष कीजिए, घर परिवार को आशीष कीजिए पिता, मैं आपको धन्यवाद करते पिता। अभी जो पिता आपके दास के द्वारा जो पिता हम वचन को सुनेंगे पिता, इस महीने का वायदा वचन जो हम सुनेंगे खुदावन परमेश्वर पिता, सभी लोग पिता शांति से सुने पिता। जब वचन हो पिता, कोई भी बच्चा पिता इधर उधर भग के ना जाए पिता, सभी को पिता आप आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन। आइए अभी हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महीने का वायदा वचन को सुन के हम आशीषित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस वायदा वचन के आराधना में स्वागत है आप सबको। आज हम आराधना में गीतों के द्वारा और आराधना में हम सब शामिल हुए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जब आराधना हम सब मिलकर कर रहे थे, परमेश्वर के उस उपस्थिति को आप अनुभव किए होंगे। प्रियो, इस साल से परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमसे बातें करके आए। इस साल में परमेश्वर ने अनुग्रह के साल करके प्रभु ने हमें दी है और प्रभु ने कहा निराश मत होना। तो कई प्रकार के हर महीने में परमेश्वर हमारे लिए नई नई वायदा वचन के द्वारा आशीष किए। इस 11 महीने के अंदर भी परमेश्वर का वायदा वचन का सुनेंगे। एजेकिएल की किताब 34वां अध्याय उसका 26वां वचन, एजेकिएल की किताब 34:26 को हम पढ़ेंगे सुनेंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को, अपने पहाड़ी के आसपास स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, आशीष का कारण बना दूंगा। और मैं ठीक समय में मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी, और आशीषों की वर्षा होगी, आशीष की वर्षा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वायदा वचन के लिए धन्यवाद स्तुति है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज के प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। आपने हर वक्त हमसे अपने वायदा वचन के द्वारा बातें करते हैं और हमें पिता परमेश्वर
आपके प्रभु वायदा वचन के उस उत्तमता का हमें समझाते हैं। इस वक्त इस वायदा वचन को प्रभु एसेकेल के 34वां अध्याय के 26वां वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन आपके सन्मुख आशीष के कारण हो और हमारे प्रत्येक जो सुनने वाले आशीष पाने में मदद कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एसेकेल के किताब में परमेश्वर खास बातें कहते हैं। विशेष तौर पर 34वां अध्याय में परमेश्वर, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के खातिर क्या करते हैं उसके बारे में बहुत ही सरलता के साथ और बड़ी सुंदर तरीके के साथ परमेश्वर हमसे वायदा किए हैं। प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने लोग से अति प्रेम रखते हैं। यदि आप इसी 34वां अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे, वहां पर खास बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, मैं आके अपनी भेड़ बकरी को सुधि लूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने भेड़ बकरियों को सुधि लूंगा। परमेश्वर कितना कायल रखते हैं हमारे ऊपर, कितनी हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने भेड़ों को वो संभालने हमेशा चाहते हैं। बाइबल में परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा के रूप में अपने आप को प्रकट किए हैं। प्रिय, इसलिए कहते हैं आशीष की वर्षा होगी, आशीष की वर्षा होगी। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तो बरसाऊंगा, आपके जो जरूरत है, आपके जो आशीष की जरूरत है मैं दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। इसलिए एक जो वचन के जो यदि उत्तम बातों के समझना है, इसमें आपको ये निचोड़ निकलता है, ये पवित्र आत्मा की जो प्रभाव है। इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्या प्रभाव है? इसी वचन को यदि हम अच्छी तरह समझेंगे, कहते हैं अपनी, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ों पर आशीष दूंगा। उसके आसपास स्थानों को मैं क्या करूंगा? आशीष का कारण बना दूंगा और वो मैं इन्हें बारिश समय पर, ठीक समय पर, सीजन में, अपने सीजन में बारिश होगी। और कहते हैं कि आशीष की वर्षा होगी पहाड़ पर उनको, और अपनी पहाड़ों पर क्या करूंगा? आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो खाली बैठा हुआ, कोई काम का नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसको लात मार के फेंकने वाली चीजों को परमेश्वर कुछ बनाता है। हालेलुया। मूसा नबी के हाथ में जो लाठी दी थी, वो लाठी किस काम की? सिर्फ भेड़ बकरी चराने के लिए या अपने एक प्रकार के हाथ को बल देने के लिए वो काम में आता है। वो एक बैसाखी के काम में वो काम करता है। लेकिन परमेश्वर उसको एक चिन्ह और चमत्कार के लिए और उसके द्वारा इज़राइल को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने कर दिया। कितना अच्छा प्रभु है। हालेलुया। यानी कोई चीज जो काम में नहीं आता, उसे काम में आने के लिए, उसे सुंदरता को बाहर लाने में प्रभु का कार्य होता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर वायदा करते हैं। उससे क्या मालूम पड़ता है कि मैं आशीष का कारण ठहराऊंगा और मैं समय पर बरसाऊंगा और आशीष का बारिश होगी। इसका मतलब क्या हमारे ताकत से हम बारिश को ला सकते हैं? हो सकता है कि आप पर हम हल जोत के और वहां पर बीज बो करके हम तैयार कर लेते हैं कि इस एक समय पर क्या होगा, वहां से जो हमारे लिए जो फसल है फूट निकलेगा। लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से मोह नहीं बरसा जाएगा, बारिश नहीं आएगा, तब तक हमारे सारे मेहनत वो पानी फेर देगा। यदि हमारी मेहनत रंग लाना है, परमेश्वर की ओर से बारिश मोह बरसना जरूरी है मेरे प्रिय। इसका कहते हैं अनुग्रह। जीसस कॉल्ड ग्रेस। यानी परमेश्वर का अनुग्रह वो है। हम तो अपनी ताकत से कुछ चीजों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो संपन्नता में बदलता है,
पूर्णता में बदलता है। हालेलुया। इसलिए आशीष के बारिश होगी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रकार के इन्फ्लुएंस है, एक प्रकार के प्रभावशाली है मेरे प्रिय। तो अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, इसकी जरूरत है। इस महीने के वायदा के वचन में परमेश्वर का अनुग्रह इतना बहुतायत से दिखाई देता है कि वो अनुग्रह ऐसा अनुग्रह कि बादल को तोड़ के हमारे लिए बारिश को भरपूर करने वाला प्रभु है। हालेलुया मेरे प्रिय। इसलिए अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत से जरूरत है मेरे प्रिय। यहाँ पर इसी वायदा वचन के अंदर हम कुछ खास बातें के देखेंगे। मैं आपके बीच में एक ऐसे 6 अनमेजरेबल ब्लेसिंग्स, एक 6 कि जिसको हम नाप नहीं सकते ऐसे आशीष से प्रभु दे रहे हैं, उसका मैं आपके सामने जल्दी रखना चाहूंगा। और आगे के सप्ताह में और भी हम परमेश्वर के वायदा वचन से काफी बातें हम सीखेंगे। हालेलुया। 6 महत्वपूर्ण बातें, 6 ऐसे बातें हैं जिसको आप और हम नाप नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर अनमेजरेबली ब्लेसिंग दी है, अनमेजरेबली आशीष दी है, और नाप नहीं सकते उतनी परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, परमेश्वर कहता है इसी 34 अध्याय का 26वां वचन में पढ़ते हैं कि मैं उन्हें और अपनी पहाड़ के पास के स्थानों का आशीष का कारण बना दूंगा, उन्हें और अपनी। तो परमेश्वर वो चाहता है, वो हमेशा अपने भेड़ बकरी को चाहता है कि वो उसको भरपूर भोजन मिले, भरपूर पानी मिले, हरी हरी में चराएंगे और उन्हें हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। तो यहाँ पर पहला जो बात है एक ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और वो चाहता है हम भी उस ज्योति में चले। हालेलुया। परमेश्वर पूरा उनका और अपनी पहाड़ों पर क्या करता, आशीष का कारण ठहराता है। ये नहीं ज्योति चमकता है, वो दिखता है। हालेलुया। ज्योति प्रकाश हमेशा दूसरे अंधेरे का हटा के प्रकाश देता है। हालेलुया। इसलिए यदि हम बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में 12 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जो ज्योति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बयान किए हैं। हम पढ़ेंगे लोग यूहन्ना के पत्री 8वां अध्याय उसका 12 वचन, जॉन 8:12 हम पढ़ेंगे, सुनेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। ईश्वर ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। ज्योति, परमेश्वर स्वयं ज्योति है, उसके पीछे हो लेने वाले भी ज्योति में चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे मेरे सुनने वाले प्रत्येक लोग, यदि अभी भी आपके अंदर एक संदेह है कि यीशु मसीह ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ, सच बात है। ज्योति, जीवन का ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उस जीवन के ज्योति को यदि आप चखना शुरू करते हैं, आपकी जीवन ज्योति में बन जाता मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसा है कि यीशु मसीह सारे स्रोत वही है, हमारे जीवन के सारे स्रोत यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर प्रत्येक जरूरत का कार्य उनके पास है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे जो भी आएगा वो अंधेरे में नहीं लेकिन ज्योति में चलेगा। यानी परमेश्वर ज्योति है और उसी परमेश्वर का ज्योति के परमेश्वर के पीछे हो लेने से यह आशीष है, उसकी ज्योति हमारे ऊपर चमकती है। यदि पाप, दुख, तकलीफ, समस्या में, पीड़ा में है, यकीनन मैं आपसे कहना चाहूंगा उस यीशु मसीह के ज्योति में आप चलिएगा। और उसके साथ साथ पहले यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5वां वचन में वहां पर यूहन्ना क्या कहता है। यूहन्ना यीशु मसीह की किस प्रकार से कहा, 1 जॉन 1:5 वहां पर क्या कहते हैं, जो सुसमाचार हमने उससे सुना, हमने जो सुसमाचार जो यीशु मसीह के मुंह से हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं, और उसी सुसमाचार का हम तुम्हें सुनाए, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, क्योंकि मेरा यीशु परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं। हालेलुया। उसमें कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी अंधेरा नहीं, कुछ भी छिपा हुआ कोई बात नहीं, सब कुछ आपके सामने प्रकट है। हालेलुया। इसलिए मेरे आवाज को सुनने वाले, यदि आपके अंदर अभी भी यीशु मसीह ज्योति नहीं समझे, आज मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, यीशु मसीह को चख करके देखिएगा।
जब परमेश्वर ने वहां का आशीष की बारिश होगी तो वो होगी आपके पास। ऑलरेडी परमेश्वर बारिश को उंडेल दिया गया, वो बारिश का उस अनुभव का आप चख के देखेंगे मेरे प्रिय। यदि आपने यीशु मसीह ग्रहण कर ली और उस यीशु मसीह के द्वारा आप अच्छी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर रहे हैं, आपको परमेश्वर ने धर्मी बना दे। यदि आप धर्मी बना दे, यहाँ पर ज्ञान, जो ज्ञान की सुलेमान का राजा क्या कहता है देखिएगा कि उसे नीति वचन में 4 अध्याय 18 वचन में हम देखते हैं, वो खास बातें कहता है। नीति वचन में प्रोवर्ब्स 4:8 में कहता है, वो ज्ञानी इस प्रकार से कहता है, परंतु धर्मियों को चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान, उसी चमकती हुई ज्योति के जैसे समान रहता है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। उसकी प्रकाश वो कहाँ दोपहर तक रहता है, सूर्य के उसी बहुत ज्यादा रोशनी के होने के बाद भी एक धर्मी जन का जो ज्योति है चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन ज्योति कहां से पाया? इस मसीह के जीवन से पाए। मेरे प्रियो, आज जो उद्धार पाए हुए लोगों, घबरा मत। आज जो उद्धार पाए हुए लोगों, मैं आपसे उत्साहित करना चाहूंगा, आशीष का बारिश होगी। मतलब ये है, आपको परमेश्वर ज्योति के संतान में ठहराया। आपकी ज्योति इस दोपहर की ज्योति जितना सूर्य के प्रकाश है उससे ज्यादा आपका चमकेगा। हालेलुया। तब जाके यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय उसका 16 वचन में कहा कि इस प्रकार मनुष्य के सामने आपके ज्योति प्रकाश, आपके प्रकाश इस प्रकार से चमके ताकि वे क्या जाने, वो इस बात को जाने कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। हम उसको देख करके दूसरे लोग को नाम को महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम आपको कहूंगा, ज्योति में अंधेरा नहीं है, ज्योति में सच्चाई है। प्रियो, यीशु मसीह इस महीने में वायदा वचन किए कि आपको बारिश होगी, मतलब ज्योति रहेगा, ज्योति ठहरा रहेगा मेरा प्रियो। दूसरा, जीवन क्या है? परमेश्वर कहता, मैं आपको पहले ज्योति बनाया, दोबारा जीवन। क्या जीवन है? आप और हम धर्मी हैं, आप और हम धर्मी होकर के परमेश्वर के नाम का महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो धर्मी होने के नाते परमेश्वर आपको क्या दे रहा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 19वें वचन में क्या बोलते हैं, आप पढ़िएगा, हमें मालूम पड़ेगा। जॉन 14:19, वहां यीशु मसीह क्या कहते हैं? और थोड़ी देर रह गई है, और कहते हैं थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगी, फिर संसार मुझे न देखेगी, परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह के ग्रहण किए हुए लोगों, यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले लोगों, मैं आपको ये आह्वान करना चाहूंगा कि परमेश्वर कहता है, मैं ज्योति में चलता हूं, तुम भी ज्योति में चलो। हालेलुया। कहते बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मैं ज्योति हूँ, इसलिए तुम भी, मैं ज्योति, मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह के अंदर जीवन है, वो जीवन तुम्हारा अंदर है। प्रभु ने कहा, मैं जीवन देने और बहुतता से जीवन देने मैं आया करके यूहन्ना 10 का अध्याय में 10वां वचन में कहा कि चोर तो सिर्फ किया, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आए, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ, यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि वो जीवन है। वो जीवन कैसा? तुम्हें जीवन देने के लिए, और बहुत है इसका जीवन। हालेलुया। वो जीवन आपके अंदर है, घबराइए मत, वो जीवन आपके अंदर है, वो जीवन भरपूर देगा। क्यों दिया वो जीवन? इसलिए दिया, यीशु मसीह कहे, मैं तो इस जगत से मैं चलने जा रहा हूं। और लोग नहीं जानते, संसार नहीं पहचानता है, संसार इस बात को नहीं पहचानता, लेकिन आप और हम इस बात को पहचानते हैं। वो ज्योति है, हम भी ज्योति हैं, उसका अंदर जीवन है, हमारा अंदर भी उसका जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन वचन के आधार पर मैं 3 महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर में कहता हूं। पहले, यीशु मसीह में जीवन है, मतलब क्या है? हमने उस जीवन को देखा है। हालेलुया। हमने उस जीवन को देखा है। इसलिए यूहन्ना जो पहले यूहन्ना के जो पत्री में यूहन्ना लिखता पहला अध्याय में, हमने कानों से सुना, आंखों से देखा, उन बातों को गवाही है। कहता है, मैं हमने जो आंखों से देखा, कानों से सुना और 3.5 साल होते साथ साथ चलते रहे, उसके सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन हमारे अंदर है। इसलिए वो जो जीवन को हमने यीशु मसीह के अंदर देखा है। दूसरा, उस जीवन कैसे जीवन है कि वो हमारे अंदर दिया हुआ जीवन वो हमारे अंदर है, प्रिजर्व्ड है, हमारे अंदर है, वो सुरक्षित है मेरा प्रिय। ऐसा नहीं जीवन दे दिया और ले लिया, नहीं, वो यीशु मसीह हमारे लिए जो जीवन दी है उसे हमने देखा और उसे पाया और वो हमारे अंदर सुरक्षित है। हालेलुया, हमारे अंदर हमेशा रहता है मेरे प्रियो, हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के मेरे देह पर लेके फिरता हूं। क्या कहता है? मैं यीशु मसीह को मेरे देह पर लेके चलते फिरते रहता हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु में। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, ये मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे कि वो 29-30 वचन में यदि पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ, मत्ती 11 मत्ती 11 अध्याय उसका 29 और 30 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का अपने देह पर लेकर चलता हूं। हालेलुया मेरे प्रियो, वो हमारे अंदर है, वो प्रिजर्व है, और वो जो हमारे अंदर है उस जीवन को आपके क्या करना चाहिए कि हमेशा जो यीशु मसीह का जो जीवन है उसको हमेशा जो जीवन, जो प्रसव जीवन जो यीशु मसीह हमारे अंदर दिए, उस जीवन को लेके चलना है मेरे प्रियो। जो ज्योति है परमेश्वर, वो ज्योति जिसको यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया उन्हें भी प्रभु प्यार करता है, उनके अंदर ज्योति आएगा, अंधकार चला जाएगा। आप धर्मी है, आपके अंदर उसका ज्योति है और आप दूसरे के सामने चमकते रहेंगे। दूसरा, वह मैं आपका कह रहा हूं कि जीवन, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है। वो जीवन रुकने वाला जीवन नहीं, चलने वाला जीवन, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमारे अंदर रहता है। तीसरा, एक खुशहाल के जीवन, जॉयफुल लाइफ, एक आनंद के जीवन है। परमेश्वर हमेशा हमें आनंद के जीवन देके हमें आशीष करना चाहता है, लेकिन हम में से कई लोग इस प्रकार से महसूस करते हैं, इस प्रकार के विचार करते हैं, परिस्थिति जब हमारे लायक बदल जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। कैसे? सर्कमस्टेंस मेक्स मी हैप्पी। नो, कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, नो, इफ आई डू गुड जॉब, इफ आई गेट गुड जॉब, यदि मैं एक बहुत सुंदर एक नौकरी पाऊं और बहुत पूरा पैसा मैं पाऊंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा। कई लोग इस प्रकार से विचार करते हैं, नहीं, मेरे दोस्त यदि अच्छे दोस्त मिल जाएं, मेरे दिल की बातों को कहने वाले दोस्त, उन दोस्तों के द्वारा मेरे अंदर ये आनंद बरकरार रहेगा। या कोई कहते हैं, नहीं, मेरे लिए बहुत महल जैसा घर बना लिया। कोई कहता नहीं, मेरे को बच्चा नहीं दे, बच्चा हो जाता, मेरे पास ऐसा खुशी ठिकाना नहीं रहेगा। कोई कहता नहीं, मुझे एक सुंदर औरत मिल जाएगी, सुंदर एक बीवी मिल जाएगी। तो मेरे प्रियो, ये जो परिस्थितियां आप देख करके आप खुश होना चाहेंगे, वो कभी आपको मिलेगा नहीं। परिस्थिति आपको दुखी कर देगा। परिस्थिति कई बार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको खुशियां रखेंगे, बाद में दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। क्योंकि मैं जानता हूं कई लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान खरीदते हैं, खरीदने के बाद कहता है, सर मकान तो खरीद लिया, 6 महीने तक तो हम खुश थे, अभी प्रॉब्लम किया, अभी क्या, हमारे जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत ही हाई फाई सोसाइटी है, वहां पर हमें हमारे जो जीवन का जो शैली है उसका स्टैंडर्ड को लाना पड़ता है, इसलिए खर्च कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं भर पा रहे, ये मैं ना भरने की वजह से बैंक हमें चुनौती दे रहा है। प्रियो, कोई भी परिस्थिति, इसलिए पौलुस के बारे में आपको बताता, जहां से वो लिखता मानो, एक वचन पढ़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 कोरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 4 वचन, 2 कोरिन्थियों 7:4, 2 कोरिन्थियों 7:4। मैं तुमसे बहुत हियाव से साथ बोलता रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया, अपने सारे क्लेश में। यहाँ पर देखिएगा, समझने के बाद मैंने पौलुस के सारे क्लेश में
मैं आनंद से अति भरपूर मैं आनंद से अति भरपूर। यहाँ क्या है, पौलुस को बहुत ही दुख और तकलीफ हुआ, उसे मार रहे थे लोग, उसे प्रचार करने से रोके, उसे बहुत सताया गया। इन सारे सताव और क्लेश के बीच में कहता मैं अति, क्या कहता है वो, प्लीज मेंशन द वर्ड, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अति, विथ जॉयफुल हार्ट लिखता है, बड़ी खुशी के साथ, अति आनंद। मेरे प्रिय, परिस्थिति कैसे भी हो, वहां यदि आप ज्योति के संतान हैं, यदि आपके अंदर प्रवेश मसीह के जीवन है, आप हमेशा आनंदित रहें। इसलिए तो परमेश्वर कहा कि बारिश की होगी, है ना, ऐसे बारिश होगी, द showers of blessing will be there, यानी showers of blessing होगी। परमेश्वर यदि आशीष का वायदा वचन कहते हैं, आशीष का बारिश होगी, मतलब आपके जीवन में ज्योति रहेगा, आपके जीवन में जीवन रहेगा, आपके जीवन में खुशियां रहेगी। मेरे प्रिय, उसके लिए एक टिप्स मैं देना चाहूंगा। क्या टिप्स है कि आपको हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलिएगा, आपके जो गठजोड़ प्रभु के साथ होने दीजिएगा, और साथ साथ आप इस बात को आप याद रखिएगा, मेरे जो छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, बाहर नहीं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, मुझ में वो जिंदा है। मेरे प्रिय, वो यीशु को जो आपके अंदर है उसका मत भूलिएगा। और साथ साथ आप जैसे मत्ती सुसमाचार 4 वचन में लिखा है, मनुष्य केवल परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन को अत्यधिक पढ़ना पड़ेगा। और क्या करना है, आपके अंदर जितना भी जो नेगेटिव थॉट्स यानी जो भी आपके अंदर जो नकारात्मक विचार है उसको उतार डालेगा, और साथ साथ पवित्र आत्मा में भरे रहेगा, आनंद भरपूर रहेगा। और चौथी बात मैं आपके सामने लेके जाऊंगा कि एक पीसफुल लाइफ, यानी एक शांति का जीवन, शांति के जीवन को कैसे हम अनुभव रीति से करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वचन पढ़ेंगे ईसाया के जो भविष्यवाणी की किताब 26वां अध्याय 3रा वचन, ईसाया भविष्यवक्ता की किताब 26वां अध्याय 3रा वचन 26:3। वहां पर ये क्या कहता है ईसाया, देखिएगा। जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन मुझ में धीरज धरा हुआ रहता है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ, उसके तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, रक्षा करेगा, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे पूर्ण रीति से रक्षा करेगा। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसका जो अंदर धीरज धरा हुए रहते हैं, परमेश्वर पर धीरे धरे हुए भरोसा धरे हुए रहेंगे, तो आपको वो भरपूर शांति वो देता। मेरे प्रियो, इन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे एक खुशहाल जीवन, ऐसे एक पूर्ण रीति से आनंद के जीवन बिताएं, ये प्रभु का इच्छा है। मेरे प्रियो, ये यदि शांति के बारे में देखेंगे, शांति ये कौन से ऐसे शांति है, कौन से ऐसे शांति है? ये यदि इब्रो शब्दों में शालोम, हमेशा मैं कहता हूं शालोम, उस शालोम में जो शांति है वो परफेक्ट सिद्ध शांति है, सिद्ध शांति है, अधूरा शांति नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, पूरा दुनिया नहीं। सब लोग कहते हैं ये रास्ता, इस पर चलो। जितने भी साधु संत, जितने भी लोग इस दुनिया में आए, वे सब इसी रास्ते बताए, ये रास्ता ऐसे एक रास्ता जिसमें चलो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, द्वार में हूं, रास्ता में हूं, मार्ग में हूं, मेरे अंदर आप चलो। यदि मुझे आप विश्वास करोगे, आपके जीवन अनंत काल के लिए चलेगा। यानी यीशु मसीह स्वयं रास्ता है, यीशु मसीह स्वयं द्वार है, स्वयं दरवाजा है, यीशु मसीह स्वयं रास्ता है, मार्ग है। मेरे प्रिय, ईसाई एक मार्ग नहीं, ईसाई एक मार्ग नहीं, यीशु मसीह स्वयं एक मार्ग है। मेरे प्रिय, ये शालोम है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार 4 उसका 29 39, मरकुस 4 का 39 में यीशु मसीह कहा, वहां पर क्या हुआ देखेगा, आंधी और तूफान हुआ। और जब आंधी और तूफान हो रहे थे, वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने उठकर आंधी को डांटा
पानी से आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रख, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखिएगा वहां पर बड़ा चैन आया, शांत आया, मतलब जो प्रकृति है उससे प्रभु ने डांटा, क्योंकि ऐसे सामर्थ्य है। तो आपके लिए जब प्रकृति को आप पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकृति को परमेश्वर नियंत्रण कर सकते हैं। आपके अंदर शांति लाना कितना आसान है, आपके अंदर शांति प्रभु को देना कितना आसान है। इसलिए जो सिद्ध शांति है हमें यहां से मिलता है। मेरा प्रिय, पौलुस भी कई बातें कहते हैं। फिलिप्पी के पत्र में आप देखेंगे 4वां अध्याय में, वहां पौलुस शांति की एक अनोखा बातें कहते हैं। फिलिप्पी का पत्र 4 अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ेंगे, वहां कितनी सुंदर बातें को कहते हैं। फिलिप्पियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे। तुमको समझ में नहीं आएगा भैया सिस्टर, लेकिन कहता हूं सारी समझ से तो परे है, दूर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, वो शांति तुम्हारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। शांति, वो शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आशीष का बारिश होगी, आशीष का वर्षा होगी, मतलब जीवन, मतलब ज्योति जीवन और खुशियां, आनंद के जीवन और शांति के जीवन है, भरपूर मात्रा में। ऐसा प्रभु परमेश्वर आपका आशीष करते हैं मेरे प्रिय। और 5वां हम देखेंगे समृद्धि क्या है? समृद्धि, आशीष का वर्षा होगी, मतलब ये स्वयं इस बात को बताता है वहां पर पूर्ण रीति से। एक बार 27वां ऐसे 34वां, मतलब एजेकिएल की किताब 34वां अध्याय का 27वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर क्या कहते हैं देखिएगा, इस प्रॉस्पेरिटी के बारे में, इस समृद्धि के बारे में क्या कहते हैं। यस, मैदान के वृक्ष फलेंगे, वो फलेगा, और भूमि अपनी उपज उपा जाएगी। भूमि जब वो आशीष की बारिश होगी तो क्या होगा कि भूमि अपने उपज देगा, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। वो जो रहते हैं वो लोग अपने देश में निडर रहेंगे, क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीजें वहाँ मिलने लगी। जब मैं उनको जुए को तोड़कर, उनके जुए के बंधन को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा, उन्हीं लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं। जिन्हें वो इन्हें गुलाम बना करके उनसे मैं छुड़ाऊंगा। तब वे जान लेंगे, तब वो जानेंगे जो उन्हें गुलाम बना के मालिक बन के बैठे, उन मालिक लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रिय, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए परमेश्वर पैसा की आशीष, जो जरूरत है उसको पूर्ति करने की आशीष भी प्रभु परमेश्वर कहते हैं। इसलिए यदि इसको पढ़ना है, यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, रोमी के पत्री 8 अध्याय उसका 28वां वचन में बहुत सुंदर तरीके से पौलुस कहते हैं। यदि रोमी के पत्री 8वां अध्याय का आपका मैं निवेदन करूंगा, बार पड़ेगा 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए, सब बातें संपन्नता के लिए, सब बातें कि परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी के लिए भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। आमीन, आमीन। जो लोग परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई के लिए उत्पन्न करती है। हालेलुया। यानी परमेश्वर आशीष की वर्षा होगी, मतलब आपको संपन्नता है, आपको पैसा की आशीष है, आपके फाइनेंशियल जो फ्लो है वो होगा मेरे प्रिय, फाइनेंशियल फ्लो होगा, परमेश्वर हर एक जरूरत को होगा मेरे प्रिय। आपके लिए मैं एक जीवित गवाऊं। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे निमने के समय पर मेरे लिए खूब दुआ की, और परमेश्वर बड़ी अनुग्रह, उसी बीच में मेरे जरूरत को प्रभु ने पूर्ति की, हर एक जरूरत को प्रभु ने पूर्ति किया, कोई कमी घटी रखने नहीं दिया। आज मैं गांव से आपसे बातें भी कर रहा हूं, परमेश्वर आज मेरे लिए संपन्नता के द्वारा आशीष पाए, आशीष दिए, वो आशीष आपको भी प्रभु देने के लिए वायदा करते हैं मेरे प्रियो। ये एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे अब्राहम, गलाती की किताब 3 अध्याय में 13 और 14 वचन में देखेंगे। 13 वचन में लिखा है कि गांठ में लटका हुआ प्रत्येक व्यक्ति श्रापित है। कौन?
यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। पर प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के हमारे लिए और हमारे लिए क्या किए? श्रापित बना दिया उनको क्रूस पर, उनको हमारे सारे पाप को उठा लिया, तो हमारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो लिया। अभी 14 वचन पढ़िएगा, इनका 14। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह वो इसलिए हुआ, किस लिए? यीशु मसीह क्यों तुम्हारे लिए श्रापित बने? श्रापित क्यों यीशु मसीह बने? इसलिए कि अब्राहम का आशीष यीशु मसीह में यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। यानी अब्राहम को वो आशीष यीशु मसीह के द्वारा जो प्रतिज्ञा हुई, उस आत्मा के द्वारा हमें प्राप्ति हुई है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह बलिदान हुए, यीशु मसीह उस दुख को उठा लिया, यीशु मसीह उस श्राप को उठाया, जिस वजह से आज आपको हमें ये जो संबंधता मिलता है, ये जो पूर्ण रीति से जो हमारे लिए जो प्रभु परमेश्वर देने के लिए जो वायदा किए, वो हमें मिलता है। तब जाके पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के पत्र 4:19 वचन में कहते हैं, तुम्हारे सारे कमी कटी को यीशु मसीह अपने महिमा के धन के अनुसार पूर्ति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। मेरा परमेश्वर भी अपने उसी धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गठी को पूरी करेगा। लॉकडाउन में परेशान हो गए पास्टर जी, 7 महीने हम लोग दुखी हो गए, 7 महीने हमारा पास जो खाने पीने का वस्तु सब खत्म हो गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, अभी जॉब नहीं मिल रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा, मेरे धंधा में खोल कर रखा लेकिन आशीष का कारण नहीं है, ऐसे यदि कहते हैं आप, चिंता मत करो। परमेश्वर कहते हैं आपके लिए संबंधता है, आपके लिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं ये जो पूर्ण रीति से आपको पैसा का आशीष, आपको फाइनेंशियल फ्लो होगा, यानी पैसा का होगा। जो पिसोन नदी जो परमेश्वर ने वायदा किया, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पहले जो कुछ तैयार किया, वो जो परमेश्वर पिसोन नदी आपके जेब के अंदर से, आपके बैंक बैलेंस के अंदर से, आपके घर के अलमारी के अंदर से निकलेगा, जहां शुद्ध सोना, जहां पर सोना को शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को विश्वास करो, बारिश होगी, आशीष की बारिश होगी, हो चुका है। प्रियो, इस बात को आप ग्रहण करके देखिएगा, परमेश्वर भरपूर रीति से आपको आशीष करेगा। हालेलुया। लास्ट छठी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठी बात, परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे द्वारा प्रकट करेगा। द पावर ऑफ गॉड शैल मैनिफेस्ट इन गॉड्स पीपल। यानी परमेश्वर क्या करेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर के उस सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसको महसूस करना, उसका अनुभव रीति से करना चाहते हैं? अनुभव रीति से करना चाहते हैं? आइएगा, मैं कुछ वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। वहां क्या कहते हैं? विश्वासी के द्वारा कौन से चिन्ह होगा, यानी आप एक साइन एंड वंडर्स हैं, यानी आप एक चिन्ह और चमत्कार है। मेरे प्रियो, इजराइल के अंदर आप और हम, यानी परमेश्वर आपको और हमें चुना है इसलिए कि आप और हम एक चिन्ह और चमत्कार है। 16 अध्याय का 15 वचन से पढ़िए। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह ये होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा, यानी जो पवित्र आत्मा से भरकर नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी, यदि कोई विष भी आप पी लेंगे तो भी हानि नहीं होगा, तो भी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। प्रियो,
परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर से प्रकट होगा। वो इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा करने वाले चिन्ह और चमत्कार क्या है। वो चिन्ह और चमत्कार है, दुष्ट शक्ति को निकालेंगे, विश्व में कोई प्राण व नाशक विश्व भी पी लेंगे, वो भी आपका हानिकारक नहीं होगा। यानी परमेश्वर आपके खाने पीने की चीज पर भी आशीष दिए, आप जिसका हाथ में रख के प्रार्थना करेंगे वो भी चंगे होंगे। प्रत्येक चीज परमेश्वर के वायदा सच्चा है। क्यों ये ऐसा हुआ? उत्पत्ति किताब पहले अध्याय में यदि 26 वचन और 28 वचन में पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर क्या कि उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसका 26 और 28 वचन में लिखा है, सारा पृथ्वी जितना भी है उसका अधिकार रख ले। वो अधिकार प्रभु ने हमें दिए, वो अधिकार प्रभु ने दिए। यदि इन्हें ऐसे सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिए, उसका हमें इस्तेमाल करना मेरा प्रिय। परमेश्वर का सृष्टि करने का उद्देश्य है। एक और वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 19वां वचन में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ। लूका 10 उसका 19। वहां पर ये समस्या क्या कहते हैं, वो क्या करने के लिए कहते हैं? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने कहा, इन्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने के लिए कहा, और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया। देखिएगा अभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे विचार करते हैं, नहीं शत्रु के सामने शैतान को कुछ भगाते हैं तो मेरे को यहाँ नहीं, सारे सामर्थ को, जितना भी शैतान के सारे सामर्थ उसका सामना करने के लिए, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो, कोई भी वस्तु से हानि नहीं होगी। परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार दिए। इन्हें परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट करने के लिए प्रभु का एक कहते हैं आशीष का बारिश होगी। हालेलुया, वो आशीष का बारिश आपके अंदर होगा मेरा प्रिय। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं शत्रु की सारे समस्या, सारे सामर्थ को पर अधिकार आपके अंदर ऐसे दिए। इस महीने के वायदा वचन प्रभु कहा कि प्रभु इस प्रकार से हमें कहा कि उसके वचन के अनुसार प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें और अपनी पहाड़ के उस पास के स्थानों का आशीष का कारण बना दूंगा, और मोह के बारिश के मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा, और वे आशीष का वर्षा होगी। प्रिय, यदि परमेश्वर से वायदा किए आपके जीवन में ज्योति चमकेगा। यदि आप यीशु मसीह ग्रहण किए आपकी ज्योति चमकेगा। आपके जीवन सचमुच यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ जीवन और आशीष का कारण ठहरेगा, और आनंदित जीवन आपके जीवन में। परिस्थिति आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संगति आपको आनंदित करेगा, और एक खुशहाल का जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। इन्हें शांति के जीवन प्रभु देता है, और साथ साथ प्रभु परमेश्वर इस बात को देता है कि प्रॉस्पेरिटी, इन्हें संपन्नता, समृद्धि भरपूर रीति से प्रभु देता है समृद्धि के लिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। इसका यकीन ना आपको विश्वास कर रहे हैं, मेरे साथ बोलेगा आमीन, मेरे साथ बोलेगा यस होगा। इस महीने का वायदा वचन के अनुसार आशीष का बारिश होगा, आशीष का बारिश होगा, परमेश्वर के नाम का महिमा होगा। ये अनुग्रह के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होता है, और वो अनुग्रह बहुत बड़ा है, वो अनुग्रह बहुत बड़ा है। ग्रेस इज वेरी ग्रेट, इट इज ग्रेटनेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का उसे उत्तम बातें मेरे प्रिय अनुग्रह, उसे प्राप्ति करते हुए पवित्र आत्मा का जो प्रभाव उसका इस्तेमाल करिएगा, पवित्र आत्मा के प्रभाव को इस्तेमाल करिएगा, फिर आशीष का पाएगा। तो आशीष की बारिश होगी। एक गीत गाएंगे और उसके साथ साथ प्रार्थना करेंगे। मैं माता श्री को मैं बुलाऊंगा, वे आकर प्रार्थना करेंगे, आप गीत गा के हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पूर्ण प्यारे सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, राम की बूंद टपकती
की बारिश काश भी पावे हम सब। यीशु तू ताज की आवाज से वायदों को पूरा करा। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। जहाँ इस वचन को जो सुने हुए प्रत्येक लोग अपने जगह पर खड़े हो जाइएगा। नहीं तो घुटना टेकने वाले घुटना टेकेगा, नहीं तो बैठने वाले बहुत भक्ति पूर्वक इस नवंबर महीने के वायदा वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें की। आशीष की वर्षा होगी, आशीष की बारिश होगी हमारे जीवन में। परमेश्वर जे महत्वपूर्ण बातों के द्वारा अपने ज्योति, अपने जीवन, अपने आनंद, शांति और परमेश्वर की जो समृद्धि और परमेश्वर का जो पूर्ण सामर्थ्य को प्रकट करने का वायदा किया। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु के अनुग्रह के हाथों में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक जो पिछले 10 महीने तक इस परमेश्वर की आशीष को हमने चख कर कई क्षेत्रों में देखा, कई क्षेत्रों में हमने अनुभव नहीं कर पाए। परमेश्वर कहते हैं इस महीने मेरे जो शांति, मैं जो पुनरुत्थान और जीवन हो, परमेश्वर मेरे अंदर जो ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं है। आपके अंदर अभी भी जो पाप की दल में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर वायदा करते हैं मेरे जो ज्योति के द्वारा वो सारे अंधेरे का काम निष्क्रिय होगा। इस समय आपके आत्मा में उसको अनुभव करके देखिएगा। आपके परिवार में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जहां आप सेवकाई कर रहे हैं, इस वचन को आप अजमा कर देखिएगा। आपका सब पृथ्वी ढल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। हालेलुया। वो कहते परमेश्वर वो मैं तुझे समृद्धि देने वाला हूँ, मैं तुझे शांति देने वाला हूँ। जो परमेश्वर को जो शांति जो देते हैं वो अनोखा शांति है। उस शांति को कोई छीन न सकेगा, कोई हमारा अंदर से निकाल नहीं सकेगा। इस शांति को आपका अंदर है। इस समय आप मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मुंह खोलकर आत्मा में बरकत स्तुति करिएगा। इस वचन को परमेश्वर ने कहा जो बीज जो कलीसिया के सामने जो बीज बोया है, जो जिसको कान है कलीसिया सुन ले। परमेश्वर की आत्मा क्या कहा इस 10 महीने तक परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा संभाला। इस 11 महीने में भी परमेश्वर वायदा करते हैं मैं ऐसे सामर्थ्य कार्य तेरे अंदर से, तेरे परिवार से, तेरे कलीसिया से करने वाले हैं। इस 11वें महीने में हम सब अपने अपने नौकरी के जगह में जो नौकरी छूट गया, प्रभु आपकी जो मैदान से आशीष की बारिश होगी कहा, आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, इस वायदा वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी वचन जीवित है, आपकी वचन ज्योति है। प्रभु आपकी जो वचन शांति है, आपकी जो वचन समृद्धि है, आपकी जो वचन हमारे अंदर सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर से प्रकट होना चाहते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को जो सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष की बारिश को अनुभव करे। जो सारी सूखी जमीन, सूखी जो परिवार यीशु के नाम से वो हरियाली हो जाए, वो आपके शांति से भर जाए। उनके कालीपन, उनके जो अंधेरा के जो जीवन चमक न पाए, आप ऐसे करें। धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता। इस महीने जो हमारे प्रिय कलीसिया के लोग अपने जन्मदिन को, अपने शादी के सालगिरह को, अपनी नौकरी में अलग अलग जगह पर बैठाने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस बातों को अनुभव करे पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। प्रभु आपने का पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, इस बातों को लोग अनुभव करते हुए तेरे नाम को महिमा करें। प्रभु आप हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते। इस पूरा महीने में इस वायदा वचन के द्वारा सारे पहाड़ी पर, सारी जो चीजों पर
सारे गालिस्तान भर जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। उनका अन्न और जल आशीषित होंगे, उनका खलिहान अन्न से भर जाए। आज जिसके घर पर जो कमी दिखाई दे रहा है, यीशु के नाम से कहते हैं, आपके वचन के अनुसार आपकी वेदारी को कहते हैं, भरपूरी आशीष प्रभु यीशु मसीह में है। उनका शरीर आत्मा प्राण में जो है वो ऐसे प्रकट होगा, लोग देखकर तेरे नाम को महिमा करें। प्रभु हमारे इस फिल्म कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देखकर आपका नाम महिमा हो, आपकी इच्छा प्रत्येक परिवार में पूरा हो। आप ऐसे करें, धन्यवाद देते हुए सारे महिमा आदर आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। आज आपने वचन के द्वारा आशीष पाए, मैं विश्वास करता हूँ। आइए अभी प्रभुज में हम शामिल होंगे। यीशु मसीह जिस रात वो पकड़ा गए, वो रोटी ली, इस प्रकार तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके बाद जिस रात को इस रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कोई पियोगे मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं इस रोटी के लिए और द्राक्षरस के लिए। प्रभु, ये आपके शरीर है, आपके शरीर हमारा खातिर तोड़ा गया है, आपके शरीर हमारा खातिर प्रभु और बहुत ही पिता परमेश्वर तोड़ा गया है, इसका हम विश्वास करते हैं। आपके शरीर को हम प्रभु शामिल होंगे, उसके आपकी मृत्यु में प्रभु समानता में हम होते हुए तेरे नाम को महिमा करते हैं। और द्राक्षरस प्रभु आपकी प्रभु लहू में नहीं बाचा, उसका अनुसार तेरा नाम महिमा नहीं मदद कर। और जो प्रभु जितने भी लोग ले रहे हैं सबका आशीष कर, आपके अनुग्रह से भरपूर कर। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, जा रही है यीशु की सूली से, और जो आइए हम एक साथ इसे खाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक साथ खाएं। ये यीशु मसीह के लहू की नई वाचा है, यीशु मसीह के लहू में नहीं वाचा है। यीशु मसीह के नए लहू में नहीं वाचा है, यीशु मसीह के नए। आइए प्रभु परमेश्वर आज वायदा वचन के साथ साथ प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आगे रखिए। मेरे प्रियो, सब इस बात की याद करेगा, प्रभु परमेश्वर का आशीष की बारिश होगी, आशीष की बारिश होगी। ये पक्की बात है कि बारिश हो चुका है। इसलिए 6 बातें मैं आपको जो बहुत ही अनमेशरेबल बातें, यानी जिससे आप नाप नहीं सकते हैं, ऐसे बातें आपके सामने रखी है। ज्योति, जीवन, खुशियां के जीवन, शांति के जीवन और प्रभु परमेश्वर के जो द्वारा दिया हुआ ऐसे जीवन जो आपके जीवन से प्रभु का सामर्थ्य प्रकट करेगा और समृद्धि। प्रिय, इस बातों को प्रभु वायदा करता है, प्राप्ति करें, आशीष करें। प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति करते सुंदर समय के लिए। वायदा वचन का आसन आराधना को आपने आशीष किया, वचन के द्वारा लोगों से बात की। प्रभु में तेरा नाम महिमा ने मदद की। अभी भी प्रभु रोमी का 8:11 के अनुसार प्रभु जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उन सबके लिए कहते हैं, ये पवित्र आत्मा जिन्हें यीशु मसीह का मृत्यु से जिलाया, वो आत्मा हमारे सारे नारायण प्रभु, ये जो मरणार्थ शरीर जो पिता परमेश्वर बीमारी से पीड़ित है और कई प्रकार कमजोरी से सबको दूर करके जीवित करेगा। इसलिए धन्यवाद, हम विश्वास करते हैं आप आशीष करेगा। धन्यवाद देते हैं इस महीने पूरा इसे लोग 6 बातों को मन में रखते हुए 6 बातों में आगे बढ़ने में प्रत्येक जन को मदद करिए बोलते हुए, आशीष को बोलते हुए धन्यवाद स्तुति करते हुए मैं रावी ब्रदर के लिए धन्यवाद देता हूँ और पिता परमेश्वर से सोनाली के लिए जो प्रभु गीतों के द्वारा जो हमें अगुवाई किए, हमारे मधु और उनकी मम्मी का आशीष करेगा। इस प्रकार हम सब मिलकर के परिवार होके हम आपको धन्यवाद देते हुए और भी हमारे प्रभु सदस्य और प्रभु के विश्वासी लोग इस प्रकार आराधना में शामिल होकर तेरा नाम महिमा करने में मदद करेगा। आप आशीष करिए, प्रत्येक नाम आशीष करिए।
धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ए मेरा मन प्रभु का धन्य का है, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्य है। ए मेरा मन प्रभु का उसी किसी उपकार के नाम बोले। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश में इसका अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा यीशु मसीह के आने तक होते रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़